ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आश्विन मास 2023 संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, आइए जाने शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, चंद्रोदय का समय। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। बप्पा की कृपा से हर बिगड़े काम बन जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में 12 संकष्टी व्रत रखे जाते हैं। आश्विन माह की संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गौरी पुत्र गजानन की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आश्विन माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं आश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। इस साल आश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी 2 अक्टूबर सोमवार को है। अपने नाम स्वरूप विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत जातक के सारे विघ्न समाप्त करता है। उसे जीवन में खुशियां, सौभाग्य प्राप्त होते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि 2 अक्टूबर को सुबह 7:36 पर शुरू होगी। 3 अक्टूबर को प्रातः 6:11 पर समाप्त होगी। गणपति की पूजा का समय शाम 4:37 से रात 7:37 तक है। हर माह में 2 चतुर्थी आती है, एक संकष्टी चतुर्थी और दूसरी विनायक चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा जरूरी मानी गई है। इस साल आश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का चांद रात 8:05 पर निकलेगा। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना गया है। इनकी आराधना से शुभ कार्य सफल हो जाते हैं। आश्विन माह में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखकर गणपति जी की पूजा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। चतुर्थी व्रत के प्रभाव से जातक की हर बाधा दूर हो जाती है, समस्त संकट टल जाते हैं। पितृपक्ष में इस दिन चतुर्थी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। अब आइए सुने संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में 1 चम्मच दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहे थे, ये बोलते हुए कि ये चावल और दूध लेकर कोई मेरे लिए खीर बना दो। ये कहते हुए वे गांव-गांव में घूमने लगे, लेकिन कोई गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी हंसते हुए बोलने लगे, मूर्ख लड़का, क्या 1 चम्मच दूध और 1 मुट्ठी चावल से खीर बनाया जा सकता है? इस तरह गणेश जी महाराज गांव-गांव घूमे, लेकिन कोई भी उनके खीर बनाने के लिए राजी नहीं हुआ। सुबह से शाम होने लगी, तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपना खीर बनाने की सामग्री मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई। गणेश जी बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डालने लगे। ये देखकर बूढ़ी माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बूढ़ी माँ के घर के सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। गणेश जी महाराज ने बूढ़ी माई से कहा, मैं स्नान कर के आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, मैं इतना खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा कि माता, आप पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दो।
बूढ़ी माँ खुशी से कहती है, ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। बूढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। ये देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे, इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। उनमें से एक महिला कहती है, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है, तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहाँ से चली गई। गांव के लोग उत्सुकता से बूढ़ी माँ के घर आ गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों का भीड़ लग जाती है। जब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला, वे जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर आ गया। अपने पोते पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ अत्यंत खुश हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गया। बच्चे सब खीर खाने के लिए जिद करने लगे। ये देखकर बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को खीर परोसकर बाहर बैठ गई। बहू जब रसोई घर में जाकर खीर से भरी हुई पतीला को देखती है, उनके मुंह में पानी आ जाता है। अपने लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ बहू एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे चली गई। वह खाना शुरू करने से पहले बोली, गणेश जी भगवान भोग लगाना। इतने में थोड़ा खीर नीचे गिर गया और गणेश जी को भोग लग गया। गणेश जी प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे को आता देखकर कहने लगी, बेटा खीर तैयार है, आकर भोग लगा ले। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू जब मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मेरा पेट भर गया था, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खाना खिलाओ। बुढ़िया कहती है, बेटा खीर बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी बहुत खीर बच जाएगा, फिर मैं उस बचे हुए खीर का क्या करूँगी। माँ बचा हुआ खीर तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना, गणेश जी ने कहा। ये कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। जब सारा गांव भर पेट खीर खा चुका होता है तब भी बहुत सी खीर बची रहती है। बूढ़ी माँ बचे हुए खीर को पतीला में रखकर अपने घर के चारों कोने में रख देती है। जब बूढ़ी माँ सुबह उठकर खीर के पतीला को देखती है तो पाती है कि पतीला में दूध की जगह सोना, जवाहरात और मोती भरी हुई है। बूढ़ी माँ ये देखकर कहती है, एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी गरीबी दूर हो गई। अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं चैन से जी सकती हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने मुझे दिया है वैसा ही सबको देना। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो।